नेक्स्ट वीडियो ऑफ बायनॉमियल थ्योरम। आज हम सीखने वाले हैं एक जनरल टर्म का फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी किससे डिराइव किया है, जो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ। दैट इज a प्लस बी होल टू द पावर n का एक्सपेंशन। अगेन चेक करिए मैंने कैसे सिखाया था। पहली टर्म nc0 a टू द पावर n। अब a की पावर जिससे कम जितनी कम होती जाएगी b की पावर उतनी बढ़ती जाएगी और r 0 से लेकर n तक। So nc1 a to the power n minus 1 b to the power 1 plus nc2 a to the power n minus 2 b to the power 2 and so on ncn b to the power n a to the power 0। तो anything raised to power 0 1 होता है, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम करेंगे आगे। अगर इसी फॉर्मूले को मुझे समेशन में लिखना है तो वो फॉर्मूला समेशन ऑफ r 0 till n NCR a to the power n minus r b to the power r हो जाएगा और इसी से हमारा बनता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, यानी कि टी आर प्लस वन एथ का फॉर्मूला, जो कि होता है NCR a to the power n minus r b to the power r। अब आपको बस इतना याद रखना है कि सपोज करिए मुझे फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो मैं r की जगह 3 पुट करूंगी। अगर मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो r की जगह 4 पुट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है ना बेटा, उसमें r 0 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंस द फर्स्ट टर्म डिनोट्स r 0, सेकेंड टर्म विल डिनोट r1, थर्ड टर्म विल डिनोट r2। इसी वजह से अगर हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो r की जगह 4 पुट होगा, टेंथ टर्म फाइंड करनी है तो r की जगह 9 पुट होगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चंस में। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन कि x की पावर हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है x की पावर 5 का। लेट्स यूज दिस फॉर्मूला जो मैंने स्क्वायर में लिखा है। और अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो मेरे पास टी आर प्लस वन एथ क्या आएगा, n की वैल्यू 8, 8c r, a की जगह x टू द पावर n माइनस आर यानी कि 8 माइनस आर एंड b की जगह 3 की पावर r। तो अब चेक करो, मुझे 8 माइनस आर की जगह क्या चाहिए, 5। कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए। तो अगर मैं इसको और इस टर्म को इक्वेट करूं तो मैं बोल सकती हूँ 8 माइनस आर इक्वल टू 5। सो r इज इक्वल टू 3। 8 में से 5 सबट्रैक्ट कर दो तो टी आर प्लस वन यानी कि 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। सो 8c3 x टू द पावर कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 यानी कि 5 इंटू 3 की पावर 3। सो अगर मुझे सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है तो आपको क्लैरिटी दिख रही है। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इज व्हाट, 8c3 इंटू 3 की पावर 3। राइट, ये मुझे क्लैरिटी से दिख रहा है। अगेन 8c3 क्या होता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल। 3 की पावर 3 तो हमें पता ही है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अगेन इसका भी शॉर्टकट मैं आपको पहली बहुत सारी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल, छोटे फैक्टोरियल तक ओपन कर लो ताकि वो कैंसल आउट हो जाए। 3 फैक्टोरियल को क्या करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 27। सो 3 2 ज़ा 6 और 6 कैंसिल हो गया। सो आपका आंसर कितना आ गया, कोफिशिएंट कितना आया, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 1512 इज योर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। सिमिलरली अगर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, all right, let me just not erase the whole formula unnecessarily. I have to write it again. All right, so let's move to the next question। वो कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है। अगेन कोफिशिएंट किसका, a की पावर 5 b to the power 7। I think my board is not working properly. All right, it might work now. Okay, again हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। टी आर प्लस वन इक्वल्स टू, हमें पता है n की वैल्यू क्या है, 12 CR, a की वैल्यू क्या है, a टू द पावर
n माइनस आर यानी कि 12 माइनस आर, दिस इज 12 माइनस आर, एंड b की जगह क्या आ गया, -2b टू द पावर r, राइट। ये मेरा करो। अगर मुझे कोफिशिएंट्स को कंपेयर, पहले तो मैं कोफिशिएंट अलग कर लेती हूँ। 12cr माइनस 2 टू द पावर r, उसको मैंने अलग कर लिया। a की पावर क्या आ रही है, a की पावर आ रही है 12 माइनस आर, राइट। और b की पावर क्या आ रही है मेरे पास, b की पावर r आ रही है। अब चेक करो अगेन, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, कैन आई से r इक्वल टू 7 आएगा, चाहे मैं b के पावर्स कंपेयर करूं, b की पावर यहाँ 7 है और यहाँ r है, तो r इक्वल टू डायरेक्ट 7 आया। चाहे मैं a की पावर कंपेयर करूं तो भी मेरे पास डायरेक्ट आएगा, 12 माइनस r इक्वल्स टू 5, so r is equal to 12 minus 5 which is again 7, so r की जगह 7 पुट कर देंगे तो आपको कोफिशिएंट बहुत क्लियरली दिख जाएगा। so what is coefficient of a to the power 5 b to the power 7, it is 12c7 minus 2 to the power 7, राइट। सो ऑब्वियसली अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि योर आंसर विल बी -101376, राइट। इसको सॉल्व करना अगेन आपको मैं पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाई चुकी हूँ, फैक्टर एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हैं, और -2 टू द पावर 7 मतलब आंसर नेगेटिव ही आएगा, माइनस की पावर ऑड नंबर है, राइट। ऑल राइट, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको फाइंड करना है जनरल टर्म। जनरल टर्म मींस अगेन यही फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करो, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू n is 6 c r x square raised to power 6 minus r and minus y raised to power 6, sorry, minus y not raised to power 6, it is raised to power r, right। अब अगेन आप इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 6cr -1 की पावर r, x की पावर ये जो 2 है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 12 माइनस 2r एंड y की पावर r। सो दिस इज योर जनरल टर्म। जनरल टर्म मीन्स हमें उन्होंने बताया ही नहीं है कि r को क्या पुट करना है, सो वी कैन लीव आवर क्वेश्चन लाइक दिस ओनली, आंसर लाइक दिस ओनली। सिमिलरली सेम क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करेंगे सेम फॉर्मूला, तो क्या आएगा, अगेन 12cr x square raised to power 12 minus r and minus yx raised to power r। अगेन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 12cr -1 की पावर r, x की पावर, इसको मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 12 इज 24 माइनस 2r, y की पावर r, x की पावर r। अब आप x की जो पावर्स है ना बेटा वो कंबाइन कर सकते हो, यानी कि फाइनल आंसर क्या आएगा, 12cr -1 की पावर r, x की पावर, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि 24 माइनस 2r प्लस r, यानी कि 24 माइनस r and y to the power r। This is the general term for the fourth question। ओके, नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपको फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। अगेन मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी थी, अगर हमें यही फॉर्मूला यूज करना है और हमें टर्म नंबर 4 फाइंड करनी है तो r की जगह क्या पुट होगा, 3 पुट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो t4 इक्वल्स टू n is 12, 12c3, क्योंकि r की जगह मैंने 3 डाला है,
a यानी कि x की पावर 12 माइनस 3 इंटू बी माइनस 2y रेज टू पावर r यानी कि 3। सो ये हमारा आ गया। चेक करो फोर्थ टर्म, यानी कि अगेन इनको इसको सॉल्व करना तो हमें आता ही है। 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3, राइट। 12 माइनस 3 इज व्हाट, 9 फैक्टोरियल। x की पावर क्या आ गई, चेक करो। 12 में से 3 गया, 9 इंटू -2 की पावर 3 यानी कि -8 और y की पावर 3। अच्छा, जो इस क्वेश्चन में अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम इस क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती है, लेट मी हाईलाइट दैट मिस्टेक फॉर यू। क्या गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में? 3 इंटू 2, लेट मी जस्ट सॉल्व इट, इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कटी जाएगा, इंटू यहाँ -8 बचा है, x की पावर 9 और y की पावर 3। ओके, अब जो आपने मुझसे पूछा कि मैम इसमें क्या गलती हो सकती है, इसमें एक गलती ये हो सकती है, जो फॉर्मूला है ना बेटा, वो a प्लस बी की पावर n का है। तो बच्चे जो हैं ये माइनस साइन b को नेगेटिव लेना भूल जाते हैं। एक तो आप ये गलती कर सकते हो, राइट। दूसरा, फैक्टोरियल में गलती हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशंस जो है वो इसकी इंक्रीज हो जाती हैं। सो ये दो गलतियां आपको नहीं करनी है, बाकी आप आराम से कर लोगे। 3 2 ज़ा 6, तो 12, 6 2 ज़ा 12। सो आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा, -1760 x की पावर 9 y की पावर 3। ऑल राइट, मिस्टेक मैंने आपको बताई दी कि अगर फॉर्मूला में b नेगेटिव है तो याद रखना है कि b को नेगेटिव लेना है, उसको पॉजिटिव लेके आंसर नहीं निकालना। ऑल राइट, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? अगेन 13th टर्म फाइंड करनी है तो r की जगह 12 पुट होगा। ये गलती नहीं करनी है। r हमेशा एक कम होता है, क्योंकि क्या क्यों कम होता है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं कि फर्स्ट टर्म 0 से स्टार्ट होती है, इस वजह से। सो t13th विल बी फॉर क्वेश्चन नंबर 6 18 c12, n is 18, a to the power 18 minus 12 and -1/3 root x raised to power 12। अगेन सॉल्व करते हैं। 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस 12 यानी कि 6 फैक्टोरियल। इसको एक शॉर्टकट सिखाऊंगी इस क्वेश्चन में। 18 में से आपको आप 12 माइनस कर दोगे, सो क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, x की पावर 6 -1 टू द पावर 12, तो वो तो पॉजिटिव ही आ गया, राइट, इंटू +1 अपॉन 3 की पावर 12 और x की पावर 12 रूट x था वो, ये तो रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, राइट, इंटू 12। ऑल राइट चिल्ड्रन, ओके, अब खोलते हैं। 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। अब नीचे वाला 12 और 12 कैंसिल हो गया, 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अगेन ओपन हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रही हूँ, चेक करो इधर। ये 9 था, कैन आई राइट 9 एज 3 की पावर 2, 3 का होल स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 होता है, रेज टू पावर 6। मैं बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों किया। x की पावर 6 इंटू 1/3 की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 12 डिवाइडेड बाई 2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6। तो चेक करिए, x की पावर 6, x की पावर 6 भी कैंसिल हो गई, 3 की पावर 6 2 ज़ा 12, 3 की पावर 12 और 3 की पावर 12 भी कैंसिल हो गई। तो मैंने इसलिए किया कि हमेशा जो भी नंबर की पावर होगी उसे सिंपल नंबर में ज़रूर कन्वर्ट करिएगा, सिंप्लीफाई ज़रूर करिएगा,
तो आपको क्लैरिटी से दिख जाएगा कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो अब आप नॉर्मली आप अपना कैंसिल कर ही सकते हो, राइट। सो 5 3 15, सो 15 पूरा ही कैंसिल हो गया, राइट। 6 को कैंसिल कर दो, 6 3 18, राइट। फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16। सो आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा मल्टीप्लाई करके 18564। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो इसमें अगेन गलती क्या हो सकती है, बी को बच्चे नेगेटिव लेना भूल जाएंगे, तो वो गलती नहीं करनी। और सिंप्लीफिकेशन में टाइम टाइम सेव करने के लिए हमेशा जो भी, जैसे सपोज 9 to the power 6 है तो 9 को सिंप्लीफाई कर देना है, यानी कि 3 के फैक्टर्स में। ऐसे ही अगर 4 to the power समथिंग होता तो आप उसे 2 की पावर 2 लिखते। और ये याद रखना है कि पावर, इसमें हमने छोटी क्लासेस के कौन कौन से रूल यूज किए, कि एक पावर के ऊपर अगर पावर होती है, सपोज यहाँ पे y है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, एक ये रूल यूज किया है। दूसरा हमने एक्सपोनेंट्स का क्या रूल यूज किया है, कि a की पावर x अपॉन a to the power y डिवीजन में है, तो a की पावर x माइनस y हो जाती है। या अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो a की पावर x प्लस y हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टिल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 आपके सिलेबस में नहीं है मिडिल टर्म निकालना, so that we will not do. And in the next video I will teach you little higher order thinking skill question based on this formula of tr plus 1th term. So stay tuned for the next video which will be coming up tomorrow. Okay. If you have any doubt, please mention in the comment below. Okay.